नमस्कार दोस्तों। 1965 में ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राम स्टूट भारत आए और इवेंजिकल मिशनरी सोसाइटी के तहत ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में मयूरभंज लेप्रोसी होम नाम का संगठन चलाने लगे, जो कुष्ठ रोगियों की देखभाल और आदिवासी क्षेत्रों में समाज सेवा करने का काम करता था। 1999 को ग्राम स्टूट अपने 10 साल के बेटे फिलिप और 6 साल के बेटे टिमोटी के साथ क्योझोर जिले के मनोहरपुर में एक ईसाई सभा में थे। उसी रात स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ता रविंद्रपाल सिंह उर्फ दादा सिंह की लीडरशिप में कई लोगों ने शिविर पर हमला कर दिया। ग्राम स्टूट जीप में बच्चों के साथ सो रहे थे, तभी लोगों ने उनकी जीप को आग लगा दी, जिसमें ग्राम स्टूट और उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई। उनकी पत्नी ग्लैडिस स्टेच और उनकी बेटी एस्थर स्टेच बच गए थे, क्योंकि उस समय वे दोनों ऊटी में थी। लोगों का आरोप था कि ग्राम स्टूट जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त को ऐसी किसी भी गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। विश्व भर में इस घटना का विरोध हुआ था। 23 जनवरी 1999 को क्योझर की आनंदपुर पुलिस स्टेशन ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। रविंद्रपाल सिंह उर्फ दारा सिंह कुछ समय के लिए फरार हो गया था। मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। 29 मार्च 1999 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। 31 जनवरी 2000 को क्योझर के जंगल से दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1999 और 2000 के बीच में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 37 लोगों को 3 साल के अंदर रिहा कर दिया गया। मानवाधिकार वॉच एशिया डिवीजन की स्मिता नरूला ने अप्रैल 1999 में भारत में एक रिसर्च की, जिसमें देखा गया कि 1998 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की ज्यादातर घटनाएं गुजरात में हुई। उसी साल राज्य में बीजेपी सत्ता में आई थी। अप्रैल 1999 में मानवाधिकार वॉच ने दक्षिणी पूर्वी गुजरात के डांग जिले का दौरा किया था। यहाँ 25 दिसंबर 1998 से 3 जनवरी 1999 के बीच ईसाई समुदाय और संस्थानों पर सुनियोजित हिंसक हमले हुए थे, जो 10 दिनों तक चले। जनवरी 1998 और फरवरी 1999 के बीच संसद में देश भर में ईसाइयों पर हुए हमलों की कुल 116 घटनाओं की जानकारी दी गई थी। सितंबर 2003 में सीबीआई कोर्ट ने हत्या के मामले में दारा सिंह को मौत की सजा और 12 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, मगर बाद में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक आरोपी महेंद्र हेम्ब्रम नाम के व्यक्ति को छोड़कर 11 अन्य लोगों को बरी कर दिया था। कुछ सालों बाद महेंद्र को अच्छे व्यवहार के आधार पर उड़ीसा की क्योझोर जेल से 16 अप्रैल 2025 को रिहा कर दिया गया। महेंद्र की रिहाई का जहां विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर स्वागत किया था, तो वहीं राज्य बीजेपी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से कतराती रही। 19 मई 2005 को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दारा सिंह की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2011 में भी बरकरार रखा था। साल 2022 में उड़ीसा सरकार ने समय से पहले रिहाई यानी प्रीमेच्योर रिलीज के लिए नई गाइडलाइन लागू की थी। इस नीति के अनुसार जिन दोषियों की मौत की सजा बाद में उम्र कैद में बदली जा चुकी है, वे 25 वर्ष की वास्तविक कैद पूरी करने के बाद रिमिशन के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश और राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। दोस्तों, जब आदमी से गलती होती है तो उसे बाद में पछतावा होता है। जैसे सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दारा सिंह ने कहा कि सब जवानी के जोश में हो गया था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया कि वह रिहाई के बाद अपना सारा जीवन समाज की सेवा में बिताएंगे। याचिका में कहा गया है कि जेल में गुजारे 24 सालों में वह एक बार भी पेरोल पर नहीं गया, यहाँ तक कि अपनी मां के देहांत के समय भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को दारा सिंह की सजा कम करने की अर्जी पर फैसला लेने के लिए 19 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने पहले जुबानी तौर पर सुझाव दिया था कि उसे स्वतंत्रता दिवस तक रिहा कर दिया जाए। ग्राम स्टूट की पत्नी ग्लैडिस स्टेन की बात कहें तो अपने पति और बेटों की हत्या के बाद कई वर्षों तक वह भारत में रहे। इसके बाद जुलाई 2004 में अपनी बेटी एस्टर स्टेन की पढ़ाई और व्यक्तिगत कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौट गई। हालांकि अपने पति के एनजीओ की देखभाल के लिए वह समय समय पर भारत आती रहती है। ग्राम के साथ जो हुआ गलत हुआ।
क्या एक धर्म किसी को चलाने का हक देता है? सोचिए, धर्म बड़ा या इन नेताओं की राजनीति बड़ी।